सो हेलो एवरीवन, अनिश इंस्पायर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिश वानी, आपका फ्रेंड। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके साथ आया हूँ। व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हाउ टू गिव प्रॉपर प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो तैयार की है। इस वीडियो को अभी मैं आपके सामने हूँ, पर मुझे अगर आपको प्रॉम्प्ट दे के दिखाना है तो उसके लिए मुझे अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर जाना होगा। तो अभी इस मेरे आगे कंटिन्यू होगा फ़ोन का स्क्रीन। वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर मेरे वॉइस के साथ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा रहूँगा कि कैसे आपको अच्छे से प्रॉम्प्ट देकर चैट जीपीटी का यूज़ करना है एज ए एआई टूल इन आवर डे टू डे लाइफ, जो कि आपको एआई से रिप्लेस होने से बचाएगा और आपकी फील्ड में आपको मास्टर बनाएगा। तो आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। सो अभी आप देख सकते हैं कि हम हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा चैट जीपीटी को एकदम प्रॉपर वे से कैसे यूज़ करना चाहिए। सो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं गूगल से साइन अप कर देता हूँ। तो अभी ये साइन अप होगा। तो अभी यहाँ पे साइन अप हो चुका है। तो अभी यहाँ पे जो दो लाइंस आपको लेफ़्ट में दिख रही है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और सबसे पहले नीचे आना है। यहाँ पे आपका अकाउंट होगा जहाँ पे जैसे मेरा लिखा है अनिश वानी करके, वहाँ पे क्लिक करना है और पर्सनलाइजेशन पे आके आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको जाना है कस्टम इंस्ट्रक्शंस में। वहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे जाके कंटिन्यू दबाना है और फिर व्हाट शुड चैट जीपीटी कॉल यू, यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। जैसे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ अनिश। और व्हाट डू यू डू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझो मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं एक स्टूडेंट लिख देता हूँ। और यू व्हाट ट्रेड्स शुड चैट जीपीटी हैव, यूज़ अ फॉर्मल टोन और पर्सनल टोन, मैंने यही रखा है। और एनीथिंग एल्स चैट जीपीटी शुड नो अबाउट यू, आप यहाँ पे आपका बर्थ डेट, इंटरेस्ट क्या क्या है वो डाल सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ ये करके आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर आ जाना है आपको नॉर्मल चैट सेक्शन में। फिर अभी मैं इसे कुछ बेसिक सवाल पूछूंगा तो आप देख सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे इसको पूछूंगा हाय। हाय बोलूँगा तो गुड डे अनीश, हाउ मे आई असिस्ट यू टुडे। सो अभी जैसे मैंने हाय लिखा है ना तो उसने अनीश लिख के भेजा, क्योंकि उसे अभी मेरा नाम पता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने सेव करके रखा है कि क्या नाम से चैट जीपीटी मुझे बुलाए। सो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, उसे पूछता हूँ हु आर यू, हु आर यू। सो हु आर यू, आई एम चैट जीपीटी एंड एआई डेवलप्ड बाय ओपन एआई। सो अभी आपकी क्या क्या मदद कर सकता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं आगे इसको पूछता हूँ व्हाट कैन यू डू फॉर मी, व्हाट कैन यू डू फॉर मी। सो अभी रिस्पॉन्स आएगा आई कैन असिस्ट यू इन अ वैरायटी ऑफ वेज। सो एकेडमिक सपोर्ट, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, टेक्निकल असिस्टेंट, करियर एंड पर्सनल डेवलपमेंट, आइडिया जनरेशन एंड प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ों में आपको, सब चीज़ों में, लगभग सब चीज़ों में आपको हेल्प कर सकता है। सो अभी मैं इसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन यू हेल्प मी इफ़ आई डोंट नो व्हाट टू आस्क, व्हाट टू आस्क। सो अभी मैंने ये क्वेश्चन इसे पूछा है। तो देखते हैं अभी वो मुझे मैंने ये क्वेश्चन डालने का तो वो मुझे क्या पूछ रहा है, देखो। आर यू करेंटली वर्किंग ऑन एनीथिंग स्पेसिफिक, प्रोजेक्ट पे, एग्जाम पे, असाइनमेंट पे, ये सब उसने मुझे पूछा है। सो आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है या स्टडी करना है, ये सब मुझे उसने पूछा। सो अभी मैं उससे पूछता हूँ कैन यू हेल्प मी टू बिकम बेटर इन लाइफ। अभी मैंने उसे ये क्वेश्चन डाल दिया है। सो यस, वो मुझे डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। सो क्या क्या करना चाहिए उसने यहाँ पे उसको दे दिया है। फिर उसे बिल्ड कैसा करना चाहिए उसने वो भी दे दिया है। डेवलप कैसे करना चाहिए वो भी दे दिया है। और डेली और वीकली आपको क्या चेक करना है आपके इसमें, मतलब चेक इन्स लिखा है उसने। रेगुलर चेक करना चाहिए कि आपने आपके स्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब आप किस जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो कर रहे हो तो उसमें आप ग्रो हो रहे हो कि नहीं, ये भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन कैटेगरी वाइज आपको चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करना है। सो अगर अभी आप एक स्टूडेंट हो तो आप कैसे चैट जीपीटी से मदद ले सकते हो एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट के ज़रिए। सो प्रॉम्प्ट देना भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है चैट जीपीटी यूज़ करना है तो। सो क्या और कैसे प्रॉम्प्ट्स आपको देने चाहिए वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सो एज अ स्टूडेंट
तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडीज़। सो अभी स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज़ करे वो मैंने उसे पूछा है, तो उसके लिए वो आंसर देगा क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट। बहुत सारे उसके नीचे वो टिप्स भी देगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस ऐप्स का यूज़ करना चाहिए, आपको डे टू डे लाइफ में क्या करना चाहिए, यूज़ प्रूवन स्टडी टेक्निक, वो टेक्निक्स भी बताएगा। देखो जैसे एक टेक्निक उसने बता दी, स्टडी फॉर 25 मिनट्स 5 मिनट्स ब्रेक, ये आप अपने मन से भी कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ स्टडी फॉर 55 मिनट्स एंड 5 मिनट्स ब्रेक, सो मेरा एक 1 आवर का टास्क कंप्लीट हो जाता है। सो अभी मैं सेकेंड क्वेश्चन उससे पूछता हूँ, गिव मी अ स्टडी रूटीन। सो मैंने उससे एक स्टडी रूटीन मांगा है, तो वो देगा अभी मुझे स्टडी रूटीन। तो ये उसने मतलब पूरे दिन का ही स्टडी रूटीन देना चालू कर दिया है। तो आप देखो कि कैसे मैंने इसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया, तो वो मुझे सब्जेक्ट भी बता रहा है। जैसे एग्जांपल मैथ्स फिजिक्स, देखो ये 7:45 to 8:30 सब्जेक्ट भी बता रहा है, आप कौन सा सब्जेक्ट कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा करना है, और आप टाइम भी बता सकते हो कि मुझे ये से ये टाइम के बीच में करना है। सो क्या बेटर रहेगा, फिर वो आपसे पूछेगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तो वैसे आप उसे बता सकते हो। सो अगला मैं पूछने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन मी इन सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर करके मुझे एक चैप्टर है, तो उसके ऊपर मैंने उससे सवाल पूछा है। सो अभी मुझे बताएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, यही उसने भी बताया एग्जाम्पल के साथ। आई की वैल्यू क्या होती है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, आई क्या होता है, एग्जाम्पल्स भी दे दिए उसने। सो ऐसे आपको कोई भी टॉपिक में अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप उसे पूछ सकते हो। सो अभी मैं उसे एक और क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, गिव मी 5 शॉर्ट ट्रिक्स, 5 शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर फार्मूलास। ओके, सो अभी वो मुझे बताएगा कि क्या आपको करना चाहिए। जैसे कि उसने मुझे पहला बता दिया, यूज़ निमोनिक्स, राइट एंड रिपीट, लिंक फार्मूलाज टू रियल लाइफ आइडियाज़ और शेप्स, प्रैक्टिस विथ फ्लैश क्विजेस। वो पूरा एग्जांपल के साथ आपको, जैसे कि अभी यहाँ पे थर्ड पॉइंट में इसने बताया शेप्स के लिए कैसे, एग्जांपल एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो हाफ बेस इनटू हाइट, कनेक्ट फार्मूलाज टू विजुअल और रियल लाइफ लॉजिक। ये उसने बताया कि आप रियल लाइफ लॉजिक के साथ कनेक्ट करके उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हो। सो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन उसे पूछ रहा हूँ, मेक अ 7 डेज प्लान फॉर स्टडी। ये मैंने उसे पूछ लिया। सो अभी वो मुझे एक 7 डे का पूरा प्लान तैयार करके देगा। आप, मैंने खाली इतना सा ही प्रॉम्प्ट दिया है, देखो क्या प्रॉम्प्ट दिया, मेक अ 7 डेज प्लान फॉर स्टडी। अभी आप भी जिस स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हो, आपके क्या सब्जेक्ट से आपको और क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करनी है, वो सब आप उसमें ऐड कर सकते हो। वो उसी के हिसाब से आपको वो जो है वो प्रॉम्प्ट, आपका प्रॉम्प्ट समझ के वो आपको एक अच्छा सा शेड्यूल दे देगा। सो इसने जैसे पूरा टाइम वाइज दिन का दे दिया है। सो देखो इसने डे 1 में अज्यूम किया है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स। जैसे ये मान रहा है कि मैं 10th का स्टूडेंट हूँ समझो, तो आप इसे प्रॉपर आपके इस वाइज बता सकते हो। आप जिस भी स्टैंडर्ड में हो, आप कौन से भी लेवल पर काम कर रहे हो, उस लेवल पे आप उसे बता सकते हो। अगर अभी अभी जो सेकंड पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ वो है पेरेंट्स के लिए। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है तो अभी आपको कैसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट देना चाहिए मैं बताने वाला हूँ। सो अभी मम्मी अगर अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा हेल्दी बनाना चाहेगी तो वो प्रॉम्प्ट देगी, समझो, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी टू मेक हेल्दी टिफ़िन आइडियाज़ फॉर माई किड्स। अभी ये मैंने सर्च कर दिया। सो वो इस प्रॉम्प्ट के हिसाब से ये हेल्दी में कैसे न्यूट्रिशियस बैलेंस पूरा आपका हेल्दी उसमें मील आएगा। सो उस हिसाब से वो पूरा आइडिया दे देगा। देखो मंडे आपको ये देना चाहिए, मेन टिफ़िन आइटम, साइड वंस और न्यूट्रिशियस हाइलाइट्स। तो पूरा उसका समरी उसने आपको वीक का बना के दे दिया है कि आपको क्या देना चाहिए। सो अभी सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, हेल्प मी, अभी पेरेंट्स क्या सर्च करेंगे, हेल्प मी मेक अ मंथली बजट, मेक अ
मंथली बजट फॉर माय फैमिली, सॉरी मेक अ मंथली बजट प्लान। अभी हम यहाँ पे एक मंथली बजट प्लान मांगेंगे उनसे, प्लान, हाँ। सो अभी एक प्लान बना के देगा वो मंथली हमें, कि हमें अपने फाइनेंस को कैसे ये करना चाहिए। बजट अभी देखो, समझो एग्जांपल सैलरी 60,000 है, तो इसने पूरा बता दिया कि कितनी सैलरी किसकी, और टोटल मंथली इनकम 95,000 हो रहा है, समझो आपके चार घर में जितने लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से। सो उसको कैसे देखो कैटेगरी, और उसने सजेस्ट किया किस चीज़ में कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नीड्स, नॉन एसेंशियल और सेविंग्स भी उसने बता दिया। मतलब पूरा उसने प्लान तैयार करके दे दिया। देखो ग्रोसरीज, रेंट, होम लोन, बिल्स, स्कूल एक्सपेंसेस, सब उसने यहाँ पे आपको बना के दे दिया है कि आपको किस चीज़ में कितना करना चाहिए। अभी आप ये ऊपर नीचे कर सकते हो, पर उसने एक आपको प्रॉपर प्लान बना के दे दिया। सो अभी मैं उससे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ डू आई टीच माई चाइल्ड डिसिप्लिन विदाउट शाउटिंग। अभी विदाउट शाउटिंग डिसिप्लिन में मुझे अपने चाइल्ड को रखना है, ऐसा मैं उसे सवाल पूछता हुआ। विदाउट शाउटिंग किधर गया, शाउटिंग, हाँ विदाउट शाउटिंग। सो अभी वो डिसिप्लिन अ चाइल्ड विदाउट शाउटिंग इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो फार मोर इफेक्टिव। सो अभी शिफ्ट योर माइंड सेट, डिसिप्लिन इज़ नॉट इक्वल टू पनिशमेंट। सो उसने पूरा मतलब एक रिमाइंडर आपको बना के दे दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन में काम रहना चाहिए, ऐसे वैसे पूरा। और ना लास्ट में ना एक वो आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे ना उसके नीचे एक समरी बना के देगा। मतलब आपका जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके ऊपर एक समरी बना के देगा, कि जिसके हिसाब से आपने जो क्वेश्चन पूछा है आपको एक शॉर्ट में आपको एक मिल जाए। सो अगला क्वेश्चन, सजेस्ट मी 5 इंडोर गेम्स, फॉर किड्स बिलो 10। अभी एकदम छोटे बच्चों के लिए मैं देखो बिलो 10 बोलूँगा, क्या बिलो 10। सो बिलो 10 किड्स के लिए वो अभी क्या गेम सजेस्ट करेगा। 5 इंडोर गेम्स मैंने मांगे, तो ट्रेजर हंट, साइमन सेज, वो पूरा गेम भी आपको बता देगा कि कैसे प्ले करना है आपको उसको, और उसके बेनिफिट्स भी क्या होंगे वो भी बताएगा। देखो हर एक पॉइंट में वो मेंशन करते जा रहा है। देखो इंडोर बॉलिंग, हाउ टू प्ले भी बताया और बेनिफिट्स भी बताए। सो ऐसे उसने 5 गेम बता दिया। अभी लास्ट क्वेश्चन मैं उससे पूछूंगा, व्हाट आर सम पीसफुल मॉर्निंग हैबिट्स, व्हाट आर सम पीसफुल मॉर्निंग हैबिट्स फॉर बिजी पेरेंट्स। अभी जो बिजी पेरेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिया था, बिजी पेरेंट्स। सो अभी ये आपको लिख के देगा, देखो क्या, अभी देखो आप पीसफुल मॉर्निंग हैबिट्स में आपको वेकअप 30 मिनट्स बिफोर द फैमिली, डू अ 5 मिनट माइंडफुलनेस और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। मतलब वो जो भी ट्रिक देगा ना, जो भी आपको आइडिया देगा, जो भी आपको सजेशन देगा, उसके नीचे वो आपको उसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या है वो भी मेंशन करके देगा। देखो अभी थर्ड कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। अगर आप कोई एम्प्लॉय हो या आपको भी करियर ग्रोथ में आपके ध्यान देना है, तो आपको कैसे प्रॉम्प्ट देना है अच्छे से, मैं उसके आपको थोड़े एग्जांपल सर्च करके बताता हूँ। सो पहला, हाउ, सॉरी गलत टाइप हो गया, हाउ डू आई आस्क फॉर अ सैलरी रेस रिस्पेक्टफुली। मतलब मैं अपने बॉस को रिस्पेक्टफुली सैलरी आस्क करने के लिए कैसे पूछूं, ये मेरा एक क्वेश्चन है, रिस्पेक्टफुली। सो अभी उसने पूरा उसमें वो बताएगा, प्रिपेयर बिफोर यू आस्क, आपकी वैल्यू क्या है, रिसर्च मार्केट सैलरी रेंज क्या है, पिक द राइट टाइम, यूज़ प्रोफेशनल लैंग्वेज, सैम्पल स्क्रिप्ट भी बना के दी देखो उसने, जैसे गुड मॉर्निंग, मैनेजर का नाम, आई वुड लाइक टू शेड्यूल अ ब्रीफ मीटिंग टू डिस्कस माई कॉम्पनसेशन, पूरा उसने एक आपको बना के दे दिया। ऐसे ही वो पूरा आपको बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, गिव मी 5 सॉफ्ट
5 सॉफ्ट स्किल मांगता हूँ मैं उससे, गिव मी 5 सॉफ्ट स्किल्स आई शुड डेवलप इन 2025 क्या मुझे 5 सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, बता। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट, ये 5 चीज़ उसने उसको एक्सप्लेन करके बता दिया। सो आपको भी ऐसे अगर कोई चीज़ पूछना है तो आप भी डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हो, उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स देके तो आपको उसके अंदर क्या करना चाहिए वो बताएगा। सो अभी देखो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ जो आप भी रिलेट कर सकते हो। हाउ डू आई हैंडल टॉक्सिक कलीग्स। अभी कुछ होते हैं ऑफिस में कलीग्स इन ऑफिस, या चलो एट वर्क लिख देता हूँ इन ऑफिस की जगह तो बेटर रहेगा थोड़ा। सो एट वर्क, सो पूरा आपको वो देगा, देखो पॉइंट्स वाइज। आइडेंटिफाई द टॉक्सिक बिहेवियर क्लियरली, सो स्टे काम एंड प्रोफेशनल, सेट बाउंड्रीज पोलाइटली बट फर्मली, लिमिट इंटरेक्शन व्हेन पॉसिबल। आपको मतलब जो भी आपका अगर जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो सॉल्यूशन प्रॉपर देगा अगर आपने उसे प्रॉपर तरीके में पूछा तो। इसे ही बोलते अच्छा प्रॉम्प्ट देना। सो उसने क्विक डूज एंड डोंट्स भी दे दिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्रिएट अ रेज्यूमे जो जिसे बोलते हैं प्रोफेशनल में, क्रिएट अ रेज्यूमे फॉर अ फ्रेशर आईटी स्टूडेंट, आईटी और सीएससी स्टूडेंट, मतलब जो आईटी फील्ड में यार जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके जो स्टूडेंट बैठा है उसके लिए फ्रेशर है, पर वो उसके लिए रिज्यूम कैसे बनाना है तो वो अभी बताएगा। सैम्पल रेज्यूम, उसने पूरा नाम, करियर ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, एडिशनल डिक्लेरेशन, सब उसने बता दिया कि एक प्रॉपर रिज्यूम कैसे बनाना है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अभी फोर्थ पार्ट मैंने रखा है जो कोडर्स है, जो कोडिंग करते हैं और जो टेक लर्नर्स है उनके लिए। सो अभी जैसे कि जो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं उनके लिए, सो अभी मैं उसे एक कोड लिखने बोलूँगा। राइट अ सिंपल कोड लिखते हैं, चलो राइट अ सिंपल सी प्रोग्रामिंग कोड, चलो सी प्रोग्रामिंग कोड लिख लेते। सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, सिंपल टू ऐड टू नंबर्स। सो मैंने उससे बोला कि मेरे लिए कोड लिख दो। सो उसने प्रॉपर एक कोड लिख दिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे आपको कॉपी कोड का भी ऑप्शन आएगा। सो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसका गलत इस्तेमाल करना है कि कुछ भी आपको असाइनमेंट है, कुछ भी प्रोजेक्ट दिया जाए, चलो इसे चैट जीपीटी पे डालते हैं, सीधा उसे कॉपी कर लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देंगे। ये आपका एक गलत माइंडसेट हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, चैट जीपीटी हो या एआई का कोई भी टूल हो, उसको आपको सीखना है, उसको डेवलप करना है, ना कि आपको उसे अपना पूरा यही दे देना है। आपका मतलब आप जो भी करोगे उसे वही दे देना है, यही करेगा सब और मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस कॉपी पेस्ट करूँगा। ये एक रॉन्ग माइंडसेट होगा। मैं आपको कैन एआई रिप्लेस यू वाला मैंने जो वीडियो बनाया है मैंने उसमें भी समझाया है और इसमें भी समझा रहा हूँ। ये आपका माइंडसेट रॉन्ग होगा। सो अभी मैं अगला उसे पूछ यही मैं इसे नाउ कन्वर्ट दैट इनटू पाइथन। अभी यही कोड को मैं उसे कन्वर्ट इन पाइथन। अभी इसे मैं पाइथन में यही कोड को कन्वर्ट करने बोलता हूँ। सो मुझे पाइथन के इसमें भी ये कोड लिख के दे देगा। पाइथन में इस कोड को ऐसा लिखा जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी देगा। अगर आपको उसके बारे में और चाहिए तो आप और क्वेश्चन अच्छे से प्रॉम्प्ट दे सकते हो। सो अभी हाउ और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कोडर्स के लिए, चलो देखते हैं उसका आंसर चैट जीपीटी कैसे देता है। हाउ डू आई इम्प्रूव माई लॉजिक बिल्डिंग। अभी लॉजिक, जिसके पास लॉजिक बिल्डिंग स्किल है भाई मार्केट में वो तो बॉस है, समझ लो मेरी बात। प्रोग्रामिंग, ओके प्रोग्रामिंग। अभी लॉजिक बिल्डिंग को कैसे इंप्रूव करना है उसके ऊपर मैंने चैट जीपीटी को क्वेश्चन किया, अभी देखते हैं उसे वो कैसे आंसर करता है। सो पहले वो तो बोलता है मास्टर द फंडामेंटल्स। अभी जो जो कोडिंग करते हैं और जो जो टेक लर्नर्स है उनको तो ये समझ में आ जाएगा। डेटा टाइप्स, लूप्स, कंडीशनल्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग डेली। अभी
स्टार्ट विथ इजी प्रॉब्लम। अभी उसने प्लेटफॉर्म भी सजेस्ट किए जो टॉप प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हैकर रैंक, लीड कोड, कोड फोर्सेस। अभी बहुत लोग लीड कोड, बहुत लोगों को पता होगा। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, उसने वो भी सजेस्ट किया। सही हो गया मेरा फोर्थ कैटेगरी। अभी मैं बढ़ रहा हूँ अपने अगले कैटेगरी की ओर। सो मैंने ये अपना फिफ्थ कैटेगरी रखा है स्किल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ वालों के लिए, जिसे अपनी स्किल्स डेवलप करने हैं। तो वो कैसे, उसे कैसा प्रॉम्प्ट देना चाहिए, देखो। व्हाट आर द टॉप स्किल्स, व्हाट आर द टॉप स्किल्स टू लर्न। अभी मैं टिल 2030 डालता हूँ, मतलब 2030, 5 साल आगे। टॉप स्किल्स अगले 5 साल तक क्या होंगे, मतलब लॉन्ग टर्म सोचते हैं हम। तो टॉप 10 स्किल्स टू लर्न बाय 2030। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो गया। वाई इट मैटर्स उसने वो भी लिख के देखा है। देखो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। अगर आपने इसे प्रॉपर वे में यूज़ किया तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए मैं ये वीडियो खास लेके आया हूँ आपके लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेव ओप्स। अभी डेव ओप्स मतलब जो डेवलपर्स होते हैं, जो काम करते हैं बहुत चीज़ों पे, वर्किंग विथ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग स्केलेबल ऐप्स, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, जो कुछ अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं। अभी जैसे गिट हब्स हो गया, ये तो बहुत लोगों को पता होगा, जो अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं किसी डिग्री के साथ। तो अभी मैं अगले क्वेश्चन के बढ़ता हूँ। कैन यू मेक मी अ डेली रूटीन। अभी इससे भी हम एक डेली रूटीन मांगते हैं। डेली रूटीन फॉर स्किल बिल्डिंग, फॉर स्किल बिल्डिंग। स्किल बिल्डिंग के लिए मैंने इसे एक डेली रूटीन मांगा है। सो अभी आप देख देख सकते हैं कि ये क्या देगा। सो कभी उठना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, किस पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, वो सब हमें यहाँ पे वो दे देगा। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखो यहाँ पे ब्रेकफास्ट पर शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक में लिसन टू अ पॉडकास्ट, और उसने पॉडकास्ट में मेंशन भी किया है कि क्या पॉडकास्ट आपको सुननी है, जिससे आप और अच्छा बन सकते हो। पूरा आपको वो बता देगा। सो अभी मैं एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो आप प्रॉम्प्ट देखो मेरा। सजेस्ट 3 बुक्स, सजेस्ट 3 बुक्स दैट विल चेंज माई माइंड सेट। अभी देखो ये एक बहुत लोगों के लिए होता है कि मेरा माइंड सेट ये है, मेरा माइंड सेट ऐसा है। सो आपका माइंड सेट चेंज करने के लिए, मेरा भी माइंड सेट चेंज करने के लिए, समझो मैं एक बुक, 3 बुक्स उससे मांग रहा हूँ। सो सजेस्ट 3 बुक्स दैट विल। अभी मैंने उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। सो इसके लिए उसने ना 2 रिस्पॉन्स जनरेट किए। सो अभी आप इसमें से चेक कर सकते हो पहला रिस्पॉन्स क्या है और दूसरा रिस्पॉन्स क्या है। दोनों रिस्पॉन्सेस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा। सो आप दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। अभी वो लोड हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप देख सकते हो। यहाँ पे उसने 3 बुक बता दिए जो आप माइंडसेट के लिए आपने यूज़ कर सकते हो। सो ये पूरा उसे जनरेट होने दो। सेम जो सेकंड वाला है वो भी। सो अभी आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स। अभी दोनों में से मेरे को समझो सेकंड रिस्पॉन्स अच्छा लगता है, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अभी सेकंड पे क्या है, प्रेफर दिस रिस्पॉन्स। सो अभी थैंक्स फॉर योर फीडबैक, वी अप्रिशिएट यू हेल्प मेकिंग चैट जीपीटी बेटर। सो अभी उसका कौन सा रिस्पॉन्स अच्छा था वो हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो अभी उस हिसाब से वो हमें भेजेगा और वो अपने आप को और बेटर बनाएगा। सो अभी एक और लास्ट क्वेश्चन स्किल डेवलपमेंट वालों के लिए। हाउ कैन आई बिल्ड डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, डिसिप्लिन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ कैन आई बिल्ड डिसिप्लिन स्टेप बाय स्टेप, तो उसके लिए भी उसने क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है वो दे दिया है। जैसे सेट क्लियर गोल्स, क्रिएट अ डेली रूटीन। अभी देखो ये यूज़ सिंपल टूल्स लाइक टू डू लिस्ट, टाइम टेबल और कैलेंडर, अलार्म्स और रिमाइंडर। स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। कंसिस्टेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है मैं भी वो अपने हर वीडियो में बताता हूँ। सो किसी भी चीज़ को अगर आप करते हो उसमें अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आपका ही फ़ायदा है। सो अभी मैं बढ़ने वाला हूँ अपने अगले कैटेगरी की ओर। सो अभी मैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ा हूँ, फिटनेस। और जो लोग जिम जाते हैं, अभी जिम जाते हैं, उनके लिए मैं कुछ और प्रॉम्प्ट्स लेके आया हूँ उस कैटेगरी वालों के लिए। सो देखो, मेक अ मेक अ जिम प्लान, जिम डाइट प्लान पूछते हैं हमें। चल जिम डाइट प्लान, मेक अ जिम डाइट प्लान फॉर मसल गेन
मसल गेन के लिए मैं उसे पूछता हूँ, मसल गेन, और मैं प्राइस भी डाल देता हूँ, चलो अंडर 150 रुपीज़ डाल देता हूँ। चलो सस्ता, हम देखते हैं सस्ते में हमें क्या दे सकता है। अभी वो उसके सजेशन देखो क्या आएंगे। 150 रुपीज़ पर डे दे लिया है हाँ उसने। सो आप उस हिसाब से देखना कि डाइट प्रिंसिपल्स क्या क्या आपको करना चाहिए, और सैम्पल डेली जिम डाइट प्लान अंडर 150 रुपीज़ पर डे। सो टाइम, मील, फूड आइटम्स, और बाद साइड में प्राइस भी दे दिया है। सो उसने पूरा एनालाइज करके आपको आपके दिन का ही शेड्यूल बना दिया। रात बिफोर बेड देखो, बिफोर बेड तक लास्ट है, डिनर के बाद। तो पूरा उसने देखो 35, 15, 30, 15, 25, 10 ऐसे कर करके उसने पूरा एक प्लान बना दिया, और साइड में बजट भी मेंशन कर दिया। सो ये हो गया एक क्वेश्चन। और अभी देखो उसने ना हमने अभी जो क्वेश्चन पूछा था उसके हिसाब से उसने नीचे एक बात ये की है देखो, वुड यू लाइक अ 7 डे जिम मील प्लान और प्रिंटेबल ग्रॉसरी लिस्ट बेस्ड ऑन दिस डाइट। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन था क्या, नहीं, पर जो हमने सर्च किया है उसी से रिलेटेड उसने यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार करके रखा है। अगर आपको ये जो नीचे क्वेश्चन है उसका आंसर चाहिए तो खाली यस लिख देना, जैसे अभी मैं लिखता हूँ यस। सो मैंने यस लिख दिया। तो अभी मेरे यस लिखने के बाद जो उसने वो क्वेश्चन दिया था, थैंक यू अनिश, बिलो इज अ 7 डे जिम डाइट प्लान लिस्ट। सो ये लिस्ट अभी हमारी तैयार हो चुकी है हर दिन के लिए, ग्रोसरी लिस्ट भी अप्रॉक्स। इसका उसने प्राइस भी दे दिया आपका 900 से 1050 तक आपका प्राइस जाने वाला है टोटल। सो उसके लिए आपको क्या क्या बाय करना है वो सब, और पूरा रिस्पॉन्स उसने जनरेट कर दिया। अभी एक और क्वेश्चन वो पूछता है, वुड यू लाइक अ पीडीएफ वर्जन। अगर आप इसे यस करोगे तो ज़रूर ये एक पीडीएफ वर्जन देता है, मैंने खुद इसे किया है, एक पीडीएफ बना के देगा, आप उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी मैं जाता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट्स द बेस्ट वर्कआउट, अभी मैं एक व्हाट्स द बेस्ट वर्कआउट, मैं उससे पूछता हूँ व्हाट्स द बेस्ट वर्कआउट फॉर बेली फैट। चलो बेली फैट कम करने के लिए बेस्ट वर्कआउट एट होम पूछ लेते हैं, और स्पेशल मेंशन। सो इस प्रॉम्प्ट पे अभी वो जैसे कि क्या आपको करना चाहिए वो बता देगा पूरा उसने। देखो जंपिंग जैक्स, आर्म सर्कल्स, हाई नीज, हिप रोटेशंस, जेंटल स्ट्रेचिंग। अभी मुझे समझो आर्म सर्कल्स का मतलब नहीं समझा मुझे, आर्म सर्कल्स क्या है। सो मैं इसे यहाँ पे फिर लिख दूंगा, व्हाट इज़ आर्म सर्कल्स, व्हाट इज़ आर्म सर्कल। अभी मैंने पूछ लिया उससे वो आर्म सर्कल्स क्या होता है। सो मुझे वो भी एक्सप्लेन कर देगा, हाउ टू डू आर्म सर्कल्स। पूरा उसने मुझे पूरा एक लिस्ट बना के दे दिया, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करना चाहिए। चलो अभी मैं उसे एक और मज़ेदार क्वेश्चन प्रॉम्प्ट दे के पूछता हूँ, टीच मी द बेसिक्स ऑफ योगा विथ रूटीन। रूटीन के साथ मुझे बेसिक योगा सीखना है, सो मुझे दो। तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया, सो अभी मुझे वो सिखाएगा व्हाट इज़ योगा। पहले तो इसने बता दिया योगा क्या होता है। तो योगा क्या होता है बताने के बाद बेसिक 15 to 20 मिनट डेली योगा रूटीन उसने दे दिया है फॉर ऑल एजेस। मतलब आप किस भी एज कैटेगरी में बिलोंग करते हो, या आप ओल्ड एज हो, या आप टीनेजर हो, या आप एक यंग हो, या आप एक एडल्ट हो, आप कोई भी हो इसमें से, तो भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। पूरा उसने लिस्ट बना के दे दिया है देखो, ताड़ासना, माउंटेन पोज। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझता है तो आप सीधा जैसे मैंने ऊपर पूछा था वैसे पूछ सकते हो, वो उसको डीप में एक्सप्लेन कर देता है। सो ये हो गया कैटेगरी वाइज जिम वालों के लिए। सो अभी मैं अपने अगले कैटेगरी की ओर बढ़ता हूँ। सो सेवेंथ कैटेगरी मैंने लाई है टीचर्स और जो ट्यूटर्स है, जो अभी बेसिक, जो अभी मेरे जैसे है पर उन्हें, मेरे जैसे ही स्टूडेंट है या थोड़े एज में बड़े हैं पर उन्हें किसी को पढ़ाना पसंद है, किसी को टीच करना पसंद है, तो वो कैसे प्रॉम्प्ट देख सकते हैं। सो अभी मैं इसे एक बेसिक सवाल पूछ देता हूँ, एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ तो सबको ही पता है लगभग। न्यूटन्स लॉ इन सिंपल इंग्लिश एंड हिंदी में, दोनों में पूछता हूँ। चलो हाँ उसे देखते हैं, अभी वो हिंदी हिंदी में हमें बताएगा। इन हिंदी एंड इंग्लिश भी मैं डाल देता हूँ, एंड मराठी भी डाल देता हूँ। चलो तीनों लैंग्वेज में देखते हैं अभी वो हमें कैसे एक्सप्लेन करता है। सो ये हमारा जनरेट हो रहा है रिस्पॉन्स। सो ये जनरेट हो चुका है। न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आ चुका है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। उसने इंग्लिश में देखो, हाँ इंग्लिश में उसने एक्सप्लेन किया है, नीचे एग्जाम्पल दिया है,
हिंदी में उसे एक्सप्लेन किया है, नीचे उदाहरण दिया है. मराठीमध्ये त्याने एक्सप्लेन केलं आणि खाली परत उदाहरण दिलं आहे. सो इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि कैसे उसने सारे ही लॉज दे दिए. सेकेंड लॉ भी दे दिया उसे, फिर हिंदी और मराठी में एक्सप्लेन किया, फिर थर्ड लॉ भी दिया. ऐसे करके उसने तीनों लॉज जनरेट कर दिए न्यूटन के. फिर अभी मैं एक और सवाल पूछता हूँ. देखो, क्रिएट अ वीकली टेस्ट प्लान. अभी टीचर्स है तो टेस्ट तो लेंगे स्टूडेंट्स के. सो वीकली टेस्ट प्लान जो समझो मैं बोर्ड्स के जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए जनरेट करना चाहता हूँ एज अ टीचर फॉर 10th साइंस स्टूडेंट्स. सो मैंने वीकली टेस्ट प्लान मांगा है 10th साइंस स्टूडेंट्स के लिए. सो उसने मुझे एक प्लान जनरेट करके दिया है. टेस्ट डे संडे होगा, रिव्यू एंड करेक्शन डे मंडे होगा. सो डे, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है और टेस्ट टाइप क्या है, ये उसने जनरेट कर दिया. सो आपको किस भी टॉपिक के बारे में, अभी समझो आपको ओरल या वाइवा लेना है जैसे यहाँ पे उसने दिया है, या आपको एप्लीकेशन लेना है, प्रैक्टिकल लेना है, आपको थ्योरी टेस्ट लेना है, आपको न्यूमेरिकल टेस्ट लेना है, वो आप उसे मेंशन करके बता देना. सो उस वाइज वो आपको जनरेट करके देगा. चलो अभी मैं उससे एक पूछता हूँ, सजेस्ट क्लासरूम एक्टिविटीज़. अभी एक्टिविटीज़ भी उतनी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ. सो अभी मैं सजेस्ट, ये क्या टाइप हो गया, क्लासरूम एक्टिविटीज़ फॉर किड्स. सो मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया है. अभी वो कुछ एक्टिविटीज़ बताएगा जो किड्स के लिए क्लासरूम में करनी चाहिए. स्टोरी ड्राइंग हो गया, क्विज टाइम हो गया, साइंस इन अ जार हो गया. अभी उसे क्या एग्जाम्पल के साथ वो अदर आइडियाज़ भी देता है और बेनिफिट्स भी बताता है उस चीज़ से आपको क्या होंगे. जैसे माइंडफुल मिनट हो गया, रोल प्ले और स्किट हो गया. आप ये उसने कितने जनरेट करके दे दिए, देखो 10 दे दिए. और नीचे क्या दिखता है, टिप्स फॉर टीचर्स, कीप एक्टिविटी शॉर्ट एंड फोकस्ड, यूज पेयर एंड ग्रुप वर्क फॉर कोलैबोरेशन, रोटेट बिटवीन क्रिएटिव एकेडमिक एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, ऑलवेज इंक्लूड अ रिफ्लेक्शन और टेक अवे मोमेंट. सो इसी के साथ उसने हमें सजेशन भी दे दिया कि आपको ये करना चाहिए, टीचर्स हो आप तो. सो अभी मैं चलो एक टेस्ट, चलो मैं अभी मेक MCQs from that न्यूटन्स लॉस. न्यूटन जी हमारे, उनसे उनके लॉस से हम टेस्ट जनरेट करने बोलते हैं MCQ की. सो क्लास 9 to 10th लेवल के लिए उन्होंने जनरेट करके दिए न्यूटन लॉस के MCQs. सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज. सो उसने चार ऑप्शन दे दिए. देखो, तो फर्स्ट लॉ किसके लिए, इनर्शिया के लिए, तो उसके बाजू में टिक भी दिया है. सो देखो, व्हाट डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट, क्या स्टेट करता है, 4 ऑप्शन दे दिए, फिर राइट ऑप्शन के बाजू में टिक कर दिया. ये हो गया आपका MCQ जनरेट. सो ऐसे आप अपने जो टास्क है, इजी वर्क, अभी ये टेस्ट जनरेट अगर मैं खुद करने बैठता तो मुझे बहुत सारे चीज़ें ढूंढने पड़ते हैं, पर अभी मैं एक्चुअली आपको पूरा रिसर्च करके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किसी को भी देने चाहिए. अगर आप टीचर हो, कोई भी हो, ये मेरा एक सजेशन है छोटा सा. पर अगर आप इमरजेंसी हो, अभी समझो एक टीचर है भूल गया और क्या, और उसे एक सरप्राइज टेस्ट प्लान करना है समझो, तो वो ये डायरेक्ट कर सकता है ना. इसे बोलते हैं AI का या किसी टूल का, AI से जो AI का टूल है उसका अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करना. सो अभी लास्ट टीचर कैटेगरी में उसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ टू क्रिएट फन क्विजेस. अभी फन क्विजेस क्रिएट करने में बोल रहा हूँ उसे, फन क्विजेस यूजिंग ChatGPT. अभी उसी का यूज़ करके फ़न क्विजेस कैसे बनानी चाहिए मैं उसी पूछ रहा हूँ. तो देखते हैं अभी इसका रिस्पॉन्स वो कैसे देता है. ये एक इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स होगा मेरे हिसाब से. सो क्रिएटिंग फन क्विजेस यूजिंग ChatGPT इज़ ईजी, एंगेजिंग एंड हाईली कस्टमाइजेबल. आपको जिस चीज़ में कस्टमाइजेशन चाहिए आप उससे लिख देना, उसमें वो कस्टमाइजेशन दे के आपके सामने पेश कर देगा. सो ये होगी मेरी कैटेगरी. अभी मैं जाता हूँ अपने अगले कैटेगरी की ओर. सो अभी मैं 8 कैटेगरी लाया हूँ. मेंटल हेल्थ पे जो ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं और जो अपनी सेल्फ केयर ज़्यादा करते हैं, मैं उनके लिए कैटेगरी लाया हूँ. तो आपको कैसे प्रॉम्प्ट देना चाहिए. तो अभी मैंने लिखा है, हाउ कैन आई रिड्यूस, सॉरी गलती हो गई, रिड्यूस ओवर थिंकिंग इन 5 स्टेप्स. अभी बहुत लोग होते हैं जो बहुत ही ओवर थिंक करते हैं, तो अभी उनके लिए मैं ये क्वेश्चन डालता हूँ, ओवर थिंकिंग इन 5 स्टेप्स. सो कैसे करना चाहिए 5 स्टेप्स में अपने ओवर थिंकिंग को रिड्यूस, उसने वो आपके सामने पेश कर दिया है. क्या करना चाहिए, 5 चीज़ें बराबर होंगी. इसका मतलब एक बेनिफिट अच्छा है कि आपको फाइनल टिप भी देगा और पॉइंट वाइज देगा. जैसे आपका प्रॉम्प्ट होगा उस हिसाब से आपको आंसर मिलेगा. इसलिए प्रॉम्प्ट देना बहुत ज़रूरी है और वो भी अच्छा प्रॉम्प्ट देना.
सो अभी अगले क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। राइट 10 मिनट्स जर्नलिंग प्रॉम्प्ट फॉर टुडे। आज के दिन के लिए मांगता हूँ मैं। चलो, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट फॉर टुडे, ये मैंने मेरा क्वेश्चन पूछा है। अभी देखते हैं इसके ऊपर वो अपना क्या रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। 10 मिनट जर्नलिंग प्रॉम्प्ट फॉर टुडे, टाइटल के साथ उसने दे दिया है चेकिंग इन विथ माई सेल्फ, टूडेज माइंड, हर्ट एंड इंटेंशन। सो क्या क्या उसने क्वेश्चन से वो करके राइट हियर, मतलब आप लिखना आप इस क्वेश्चन के बारे में। सो उसने पूरा ये प्लान बना दिया। सो अभी एक और प्रॉम्प्ट लिखता हूँ मैं। टीच मी हाउ टू मेडिटेट प्रॉपरली। अभी ये भी उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखते हैं अभी इसका जवाब चैट जीपीटी कैसे देता है। सो सर्टेनली अनिश, मेडिटेशन इज़ अ पावरफुल प्रैक्टिस टू काम द माइंड, इम्प्रूव फोकस एंड बिल्ड इमोशनल बैलेंस। सो उसके लिए बिगिनर्स गाइड उसने बनाया है, मेंशन भी करता है वो। अगर आपको चाहिए समझो, आप एक अच्छे से आई एम अ योगा टीचर, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं एक योगा टीचर हूँ, आई एम अ योगा टीचर, सो सजेस्ट मी एज पर। तो अभी मैं योगा टीचर हूँ, उस हिसाब से आप मुझे सजेस्ट करो, ये मैंने उसे प्रॉम्प्ट दिया है। सो वो अभी देखो क्या लिख के आया। मेमोरी इन चैट जीपीटी हैज़ चेंज्ड, अपडेटेड सेव्ड मेमोरी। सो अभी उसने ये अज्यूम किया है, तो देखो क्या लिखता है वो। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट अनिश एज ए योगा टीचर। सो अभी उसने उसके मेमोरी में सेव कर लिया है कि मैं एक योगा टीचर हूँ। सो उसके अभी माइंड में एक प्रॉपर उसकी जो पर्सनलाइजेशन जो हमने सेव की है, उस हिसाब से अभी उसके पास एक ये सेव हो चुका है कि मैं एक योगा टीचर हूँ। सो इस हिसाब से उसने जनरेट करके दे दिया। सो अभी ये हो गई मेरी कैटेगरी। अभी मैं अपने अगले कैटेगरी की ओर बढ़ता हूँ। अपनी अगली कैटेगरी जो 9th कैटेगरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस कैटेगरी में मैंने रखा है ट्रैवलर, प्लानर्स एंड एक्सप्लोरर्स। चलो अभी इस हिसाब से आपको क्या प्रॉम्प्ट देना चाहिए मैं अभी सीधा लिख के दिखाता हूँ। मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। सो अभी मेरा प्रॉम्प्ट आप पढ़ सकते हो। प्लान अ 3-day मुंबई ट्रिप अंडर 3000। सो अभी 3000 क्या, ये अभी आप अभी मैंने उसे रुपीज़ या क्या कुछ लिखा नहीं, अभी मैंने खाली 3000 लिखा है। सो मैंने इसको दे दिया प्रॉम्प्ट। सो अभी वो सर्च करेगा। सर्च मतलब कुछ प्रॉपर सोर्स से, देखो सर वहाँ पे उसने सोर्स अभी आप वहाँ पे लोड हुए थे, तो कुछ सोर्सेज से उसने सजेस्ट किया है। बजट समरी आपकी देखेगा। सो 60 रुपीज़ पर डे होगा इंटू 3, सो 180 हो गया। पूरा कैलकुलेशन आप पूरा देख सकते हो डिटेल में, आपको हर चीज़ के बारे में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट के बारे में, फूड के बारे में। टोटल फिर भी आपका कितना होता है 2380। रूम टू एडजस्ट और अपग्रेड स्लाइटली विथ ₹3000 लिमिट। सो डे 1 साउथ मुंबई एंड सनसेट, ये पहले दिन का हो गया। डे 2 हेरिटेज एंड मार्केट्स। डे 3 एलिफेंटा आइलैंड्स एडवेंचर। सो पूरा 3 दिन का प्लान तैयार होकर रेडी हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो आप। पूरा टोटल फिर भी हो रहा है 2380। इतना सारा खर्चा करने के बाद भी हमारा 3 दिन का उसने अप्रॉक्सीमेटली बिल देखा। और नीचे आप देख सकते हो 3 सोर्सेस मेरे एज़ पर मुझे मालूम है। जो सेकंड सोर्स है वो रेडिट है, मेरे हिसाब से ये 3 सोर्सेस से उसने सर्च करके आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। सो अभी मैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। हेल्प मी पैक अ 5 day ट्रैकिंग ट्रिप। सो मेरी ट्रैकिंग ट्रिप है, उसके लिए मैं 5 दिन का उसे पैक करने के लिए जो मैं सामान पैक करूँ वो उसका लिस्ट मांग रहा हूँ। सो एसेंशियल्स, क्लोथिंग, उसके साथ फुटवेयर, स्लीपिंग गियर, फूड एंड कुकिंग, टॉयलेटरीज एंड पर्सनल केयर, फर्स्ट एड एंड मेडिसिन एंड मैनी मोर। बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे सजेस्ट कर दी है मेरे 5 दिन के ट्रैकिंग के प्लान के ऊपर, जो मैंने उससे पूछा था। चलो अभी एक इंटरेस्टिंग और लास्ट सवाल इस कैटेगरी के लिए। मेक मी अ ट्रैवल व्लॉग स्क्रिप्ट। अभी मैं ट्रैवलिंग का व्लॉग बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इससे एक स्क्रिप्ट मांगूंगा फॉर मनाली। अभी मनाली करके एक है जगह, उसके लिए मैंने इससे एक स्क्रिप्ट मांगी है, मुझे उस पर व्लॉग बनाना है। सो सर्टेनली अनिश, हियर इज़ अ ट्रैवल व्लॉग स्क्रिप्ट फॉर मनाली। तो देखो पहले टाइटल दे दिया, फिर वॉइस ओवर ऑन कैमरा इंट्रो दे दिया, फिर वॉइस ओवर और कैमरा सीन 1 के लिए दे दिया, फिर सीन 2 के लिए दे दिया,
फिर सीन 3, और वो सीन भी ये आपको लिख के दे रहा है, जैसे कि होटल हो गया, फिर एक्सप्लोरिंग, कोई वैली आप एक्सप्लोर कर रहे हो या कोई लोकल स्पॉट एक्सप्लोर कर रहे हो, ऐसे कि उसने पूरा आपको एक व्लॉग बना के दे दिया है। तो ये हो गया अपने कैटेगरी का आखिरी सवाल, 9th कैटेगरी का। अभी मैं बढ़ने जा रहा हूँ अपने 10th कैटेगरी की ओर। जो 10th कैटेगरी है मैंने वो रखी है स्पेशली जो बिजनेस माइंडेड पीपल है उनके लिए, जो कोई बिजनेस करता है उनके लिए मैंने ये लास्ट ये रखी है कैटेगरी। तो अभी मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो गिव मी 5 लो, चलो 5 लो बजट, लो बजट नहीं, 5 लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज़, गिव मी 5 लो इन्वेस्ट बिजनेस आइडियाज़ फॉर स्टूडेंट। चलो मैं स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस आइडियाज़ उससे मांग रहा हूँ, तो देखते हैं वो अभी मुझे क्या सजेस्ट करेगा। सर्टेनली यानी शेयर आर फाउ, तो मेरे को 100% गारंटी थी कि वो फ्रीलांस करके एक ऑप्शन मेरे सामने रखेगा, और वही उसने रखा है पहला ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन उसने कोचिंग या आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा सकते हो। थर्ड ऑप्शन आप होममेड प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हो। फोर्थ ऑप्शन उसने रखा है डिजिटल सर्विस एजेंसी चला सकते हो। फिफ्थ ऑप्शन उसने रखा है एफिलेट मार्केटिंग, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स। ये 5 ऑप्शन उसने रखे हैं, और बोनस टिप भी दे रहा है, स्टार्ट स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट, प्रमोट लोकली एंड ऑनलाइन, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ योर स्पेंडिंग एंड अर्निंग्स फ्रॉम डे 1। सो आपको वो सारी अच्छी चीज़ें बताता है जब आप उसे कोई अच्छा प्रॉम्प्ट देते हो। तो चलो मैं अभी एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ टू प्रमोट माई बिजनेस, हाउ टू प्रमोट लिखना भूल गया, सॉरी, हाउ टू प्रमोट माई बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम। चलो मैं एक इंस्टाग्राम का ये एग्जांपल ले लेता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं अपना बिजनेस कैसे प्रमोट करूँ, उसके ऊपर मैंने चैट जीपीटी से टिप्स मांगी है, तो वो अभी मुझे दे रहा है। ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, सबसे पहले प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करो, फिर कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर हैशटैग प्रॉपर यूज़ करो, फिर इसके बाद क्या है, ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट करो। एंगेजमेंट मतलब वैसे वाली एंगेजमेंट मत समझ लेना, एंगेजमेंट का मतलब ऑडियंस के साथ एंगेज होना। आपकी ऑडियंस किस टाइप में एंगेज हो रही है, एंगेज मतलब उस चीज़ में कितना ज़्यादा देख रही है, उस चीज़ को कितना ज़्यादा सर्च कर रही है, उनका प्रॉपर एसईओ क्या है, उस हिसाब से। कोई गलत मीनिंग मत निकालना। सो जा रहा हूँ मैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, अगला मतलब अगला प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो चलो एक अच्छा प्रॉम्प्ट, गिव मी अ कस्टमर रिप्लाई टेम्पलेट। अभी कस्टमर को रिप्लाई करने के लिए मैं एक टेम्पलेट उससे मांग रहा हूँ फॉर माई डीएम्स मतलब डायरेक्ट मैसेज इन्फॉर्मेशन। सो इसके लिए मैं एक रिप्लाई टेम्पलेट मांग रहा हूँ। सो उस बेसिकली वो एक टेम्पलेट बना के देगा। सो अभी टेम्पलेट तो आपको बनानी है, पर कैसी बनानी है वो उसने यहाँ पे आपको दे दिया है। कस्टमर, प्राइस, पैकेजिंग, इंक्वायरी, बुकिंग या सर्विस ट्राई, ये उसके बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए वो। चलो अभी एक आपको मैं एक मज़ेदार प्रॉम्प्ट बताता हूँ, सजेस्ट सम एप्स टू क्रिएट टेम्पलेट्स। अभी टेम्पलेट्स बनाने के लिए मैं उससे कुछ ऐप्स मांग रहा हूँ, तो वो मुझे सजेस्ट करता है कि नहीं, देखो। तो सजेस्ट के हिसाब से उसने पहला कैनवा, फिर इसके बाद एडोब एक्सप्रेस, फिर इसके बाद पिक्सेल ऐप, फिर इसके बाद इन शॉर्ट, ऐसे बहुत सारे उसने मुझे सजेस्ट कर दिए हैं जिससे आप अपने टेम्पलेट बना सकते हो। सो ये हो गई मेरी पूरी की पूरी 10th कैटेगरी कंप्लीट। सो इसी के साथ वीडियो में अगर आप अब तक बने होंगे तो थैंक्स अ लॉट। सो वीडियो अभी स्किप मत करना, अभी मैं आपको एक बोनस प्रॉम्प्ट टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। बोनस प्रॉम्प्ट टेक्निक जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स और चैट जीपीटी यूजेस टिप। तो ध्यान से आप इस प्रॉम्प्ट्स को पढ़ना, मैं आपके सामने ये प्रॉम्प्ट्स लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी से ही पूछूंगा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉम्प्ट, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, चलो मैं स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट। तो इसके ऊपर उसका सजेशन क्या आता है, स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट क्या होता है उसके ऊपर उसने लिखा है, उसमें इंटेंट होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए, स्टाइल टोन होना चाहिए, कॉन्स्टेंट्स होना चाहिए,
ये हो गया उसके बारे में। और सुनो सुनो, अगर आप वीडियो सुन रहे हो, मेरे आवाज़ आप तक अच्छे से आ रही है, तो मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। अगर आप किस भी बारे में सोच रहे हो और आपको उस पर डिटेल में सर्च करना है, तो आपको कैसा करना चाहिए मैं वो आपको बता सकता हूँ। सो अभी समझो आप कोई पाइथन का कोड लिखा है, या समझो आपने एक टेस्ट लिखी है। सो आपको उससे पूछना कैसे, देखो, एज अ ट्यूटर और एज अ कोडर। अभी पाइथन का समझो मैं एग्जांपल लेता हूँ। सो आपको उससे ऐसे पूछना है, एज अ कोडर हेल्प मी टू सॉल्व दिस कोड। सो एज अ कोडर माइंड आपके लिए सोचेगा, ना कि आपने जो पहले बहुत सारे सर्च उसके लिए किए हैं उस हिसाब से सोचेगा। तो चलो आप, अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट आर सिस्टम प्रॉम्प्ट्स? ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिस्टम प्रॉम्प्ट्स। ये मैंने सर्च किया, अभी उसका रिप्लाई क्या देता है वो देखो। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स आर स्पेशली इंस्ट्रक्शंस गिवन टू एआई सिस्टम्स लाइक मी मतलब चैट जीपीटी। वो अपने खुद को एक एग्जांपल मानता है, जिसे प्रॉम्प्ट्स कैसे देना है वो आपको बता रहा है। सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कैसे आपको सोचना है एग्जाम्पल के साथ। टेक्निकल टर्म्स क्या यूज होती है, समरी भी देता है, जैसे कि मैंने आपको हर इसमें बताया, लास्ट में एक समरी देगा। ये हो गया ये लास्ट कैटेगरी। सो अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हो तो आपका थैंक यू। और ऐसे मैंने बहुत सारे जो प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे बताए आपको, किस कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी से इस वीडियो को देखें, आप मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, जो हाइप मार्केट में बनी हुई है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो प्रॉम्प्ट देना मतलब प्रॉपर प्रॉम्प्ट को किस तरह से आपको उस टूल को यूज़ करना है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये कोई एक प्रॉपर ब्रांच नहीं है इंजीनियरिंग की, कि जिसमें आप डिग्री करोगे तो ये, इसको आपको सीखना है। आप कौन से भी कैटेगरी या कौन से भी इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो भी आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मैंने हर एक पार्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे आप कोई भी कैटेगरी से हो, आप पेरेंट्स हो, आप बिजनेसमैन हो, या अभी बहुत सारे और भी टॉपिक्स है जिस पे मैंने क्वेश्चंस नहीं पूछे, ऐसे कंटेंट क्रिएशन करना हो, या कहीं घूमने जाना हो पर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उसकी रिप्लेसमेंट में आप क्या यूज़ कर सकते हो। सो मुझे अभी तैरना सीखना है, तैरना मतलब स्विमिंग करना सीखना है, तो उसके लिए भी वो टिप्स देगा। मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, पर ये सब जो टिप्स है उसके साथ वो आपको लास्ट में एक इंस्ट्रक्शंस भी देगा कि आपको आपकी हेल्थ पे या आपके बॉडी पे उसका, अभी मैंने पूछा उसको मुझे गाड़ी सीखनी है, तो वो तो ऐसे नहीं बोल देगा कि चल गाड़ी पे बैठ, ये कर वो कर, ये आपको बताएगा। पर उसके साथ वो आपको जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है वो सबसे पहले बताएगा, क्योंकि एआई टूल सबसे पहले, वो एआई टूल है, कितना भी हो गया तो आपके प्रॉम्प्ट को समझेगा और उसके ऊपर आपको आंसर देगा, ना कि वो आपको आके फिजिकली बताएगा कि भाई ये कर वो कर। सो ये हो गया मेरा लास्ट और बोनस कैटेगरी। सो आपको अगर और कोई भी कैटेगरी के लिए कुछ भी क्वेश्चन कैसे पूछना है, तो आप कमेंट में मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर वीडियो आपने अगर पूरी देख ली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या सीखा। तो वीडियो में मैंने बेसिकली बता तो दिया पूरे सारे टॉपिक्स के ऊपर, सारे कैटेगरी वाइज उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके कि कैसे प्रॉम्प्ट देना है, चैट जीपीटी का यूज़ करके आप कैसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट देके उसका अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे ना, उतना अच्छा वो आपको उसका आउटपुट देगा या रिजल्ट देगा। तो अगर आपको भी ऐसा अच्छा अच्छा और प्रॉम्प्ट्स चाहिए और टॉपिक कोई चाहिए, तो मुझे मेंशन करना, कमेंट में उसे बताना, तो मैं आपको उस हिसाब से और अपने प्रॉम्प्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करे वो बताऊंगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।